प्रदेश पुलिस परीक्षा 2026 के लिए टॉप 100 से भी अधिक क्वेश्चन जो ज्योग्राफी से संबंधित होंगे और उत्तर प्रदेश से भी संबंधित इसमें प्रश्न रहने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक देखें। आइए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला 4 राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है? ऑप्शन है चंदौली, सोनभद्र, मिर्जापुर, सहारनपुर। तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोनभद्र। सोनभद्र उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला है जो 4 राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है। ये 4 राज्य कौन कौन से हैं? तो एक तो है झारखंड, दूसरा हो जाएगा छत्तीसगढ़, और तीसरा हो जाएगा मध्य प्रदेश, और चौथा हो जाएगा फ्रेंड्स बिहार। इस प्रकार ये हमारे 4 राज्यों से सीमा को स्पर्श करता है। प्रश्न नंबर 2 है, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश भारत में आता है चौथे स्थान पर, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। पहले स्थान पर कौन सा राज्य है? तो पहले स्थान पर हो जाएगा हमारा राजस्थान, और दूसरे स्थान पर हमारा हो जाएगा मध्य प्रदेश, और तीसरे स्थान पर हमारा हो जाएगा MH यानी महाराष्ट्र, और उसके बाद में आता है हमारा चौथे नंबर पर उत्तर प्रदेश यूपी। प्रश्न नंबर 3, उत्तर प्रदेश में बहने वाली गोमती नदी का उद्गम किस जिले से होता है? ऑप्शन है पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, शाहजहांपुर या बरेली। तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, पीलीभीत। और पीलीभीत में भी कहां से होता है? तो फ्रेंड्स ये होता है पीलीभीत में माधो टंडा से नामक एक जगह है, माधो टंडा, वहां से फुलहर झील से इसका उद्गम होता है। फुलहर झील, वहां से इसका उद्गम होता है। आगे बात करें फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 4 की। प्रश्न नंबर 4 है हमारा, उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से मिलती है? ऑप्शन है 7 राज्य, 8 राज्य, केंद्र शासित प्रदेश, 9 राज्य या फिर 8 राज्य। तो फ्रेंड्स सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर बी, 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश को मिलाकर कुल 9 राज्यों से उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है। नंबर 5 है, नरोरा परमाणु ऊर्जा केंद्र उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? अलीगढ़, बुलंदशहर, मेरठ, सहारनपुर। तो फ्रेंड्स सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, बुलंदशहर में, और गंगा नदी के किनारे ये स्थित है, गंगा नदी के किनारे। प्रश्न नंबर 6 है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार कौन सा है? ऑप्शन है चंद्रप्रभा, हस्तिनापुर, कतरनिया घाट, ओखला वन्यजीव विहार। तो इसका फ्रेंड्स सही उत्तर है हस्तिनापुर वन्यजीव विहार उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है। प्रश्न नंबर 7 है, उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? ऑप्शन है माता टीला, रिहंद, रामगंगा या मेजा बांध। तो फ्रेंड्स सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, रामगंगा उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध है। ऊंचाई की अगर बात करें तो लगभग 128 मीटर इसकी ऊंचाई है। प्रश्न नंबर 8 है, उत्तर प्रदेश के किस जिले को धान का कटोरा कहा जाता है? ऑप्शन है वाराणसी, चंदौली, गोरखपुर या सोनभद्र। तो फ्रेंड्स सही उत्तर हो जाएगा चंदौली, ऑप्शन नंबर बी। चंदौली जिले को चावल के उच्च उत्पाद के कारण उत्तर प्रदेश का धान का कटोरा कहा जाता है। नंबर 9 है, उत्तर प्रदेश का एक मात्र राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क कौन सा है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट, राजाजी या पीलीभीत। तो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। लखीमपुर खीरी में ये स्थित है और एकमात्र नेशनल पार्क है प्रदेश का। प्रश्न नंबर 10 है, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? ऊपरी गंगा नहर, शारदा नहर, यमुना नहर या केन नहर। तो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, शारदा नहर प्रदेश की सबसे लंबी और विस्तृत नहर प्रणाली है। प्रश्न नंबर 11 है, भारत की किस नदी को वृहद गंगा या दक्षिण की गंगा कहते हैं? या इसको सीधा सीधा लिख भी देता है, वृहद को ही बूढ़ी गंगा भी लिख देता है, या बूढ़ी गंगा भी कहा जाता है। कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, नर्मदा। तो फ्रेंड्स सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर बी, गोदावरी। गोदावरी नदी को वृहद गंगा, दक्षिण की गंगा या बूढ़ी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। नंबर 12 है, भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी
टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन है अलकनंदा, भागीरथी, गंगा, सतलुज। सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड टिहरी बांध उत्तराखंड में स्थित है और ये भागीरथी नदी पर स्थित है। कहां पर? प्रश्न नंबर 13 है, भारत का सबसे दक्षिण बिंदु कौन सा है? कैप कोमरिन, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा कौल या कीवीथू। तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है हमारा इंदिरा पॉइंट, जो ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। प्रश्न नंबर 14 है, कर्क रेखा जिसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ऑप्शन है 6, 7, 8, 9। तो फ्रेंड इसका सही उत्तर है भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है। प्रश्न नंबर 15 है, भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? रेड क्लिफ, ड्यूरंड, मैकमोहन या हिडनबर्ग। तो सही उत्तर है फ्रेंड्स मैकमोहन रेखा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और ये मैकमोहन रेखा जो है वर्ष 1914 में इसका निर्धारण किया गया है, निर्धारित की गई थी। प्रश्न नंबर 16 है, सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली प्रमुख नदियां कौन सी हैं? ऑप्शन है गंगा और ब्रह्मपुत्र, गंगा और झेलम, सिंधी और झेलम, गंगा और सिंधु। तो सही उत्तर है इसका फ्रेंड्स गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी। प्रश्न नंबर 17 है, भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील कौन सी है? चिल्का झील, लोकटक झील, वुलर झील या सांभर झील। तो सही उत्तर है फ्रेंड्स जम्मू कश्मीर में स्थित है वुलर झील, ये मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। प्रश्न नंबर 18 है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी एक्टिव वोल्केनो कहाँ स्थित है? कार निकोबार, बैरन द्वीप, मायाबंदर या लक्षद्वीप। तो फ्रेंड इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का बैरन द्वीप जो है ये दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी भी है। नंबर 19 है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोदा बेटा, अनाईमुड़ी, महेंद्रगिरी या गुरु शिखर। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनाईमुड़ी। केरल में स्थित है ये। कहां पर है फ्रेंड्स? केरल में स्थित है। दक्षिण भारत और पश्चिमी घाट की भी सबसे ऊंची चोटी जिसकी लंबाई ये 2695 मीटर हो जाती है। प्रश्न नंबर 20 है, भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? हिमालय, अरावली, सतपुड़ा, विंध्याचल। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अरावली पर्वत सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है और हिमालय जो है ये नवीन पर्वत श्रृंखला है, ये भी आपको ध्यान रखना है। किसे काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है और किसके लिए प्रसिद्ध है? असम एक सींग गैंडे वाले के लिए, गुजरात एशिया के शेर, मध्य प्रदेश बाघ, उत्तराखंड हाथी। तो इसका सही उत्तर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए असम राज्य में स्थित है और एक सींग गैंडे वाले के लिए ये काफी प्रसिद्ध है। प्रश्न नंबर 22 है, भारत में सिलिकॉन वैली किस शहर को कहा जाता है? ऑप्शन है हैदराबाद, मुंबई, बेंगलोर, चेन्नई। तो फ्रेंड्स सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी बेंगलोर। और बेंगलुरु को भारत का आईटी हब होने के कारण सिलिकॉन वैली कहा जाता है, भारत का आईटी हब होने के कारण। नंबर 23 है, भारतीय मानक समय आईएसटी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की रेखा किस शहर से होकर गुजरती है? जयपुर, कोलकाता, प्रयागराज, दिल्ली। तो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी प्रयागराज के निकट नैनी से। और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा ये होकर गुजरती है 82.5 डिग्री। प्रश्न नंबर 24 है, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? ऑप्शन है महानदी, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा। तो सही उत्तर हो जाएगा ओडिशा में महानदी पर निर्मित हीराकुंड बांध विश्व का एक तो सबसे लंबा मिट्टी का बांध है और ये ऑप्शन नंबर ए महानदी पर है और विश्व का सबसे लंबा मिट्टी का ये बांध है। जिसे भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मानिसराम किस राज्य में स्थित है? असम, मेघालय, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश। तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी मेघालय में। मेघालय की खासी पहाड़ियों में स्थित है मानिसराम और विश्व का सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान भी है। कहां पर है फ्रेंड्स? ये मेघालय की खासी पहाड़ियों में है और विश्व का सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला भी स्थान है। प्रश्न नंबर 26 है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? ऑप्शन है हमारे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र,
राजस्थान। तो सही उत्तर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी राजस्थान। 27 है झीलों का शहर किसे कहा जाता है? जयपुर, उदयपुर, भोपाल, श्रीनगर। तो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड राजस्थान के जयपुर को झीलों का शहर कहा जाता है। प्रश्न नंबर 28 है काली मिट्टी ब्लैक सोइल को किस और नाम से जाना जाता है और यह किस फसल के लिए सर्वोत्तम है? रेगुर मिट्टी कपास, खादर मिट्टी धान, बांगर मिट्टी गेहूं, लैटेराइट चाय। तो फ्रेंड्स सही उत्तर हो जाएगा इसका रेगुर मिट्टी कपास के लिए। रेगुर मिट्टी, टाइपिंग मिस्टेक, रेगुर मिट्टी जो कि कपास के लिए सर्वोत्तम है, रेगुर मिट्टी के नाम से इसको जाना जाता है। नंबर 29 है भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? झेलम, रावी, सतलुज, व्यास। तो इसका सही उत्तर है फ्रेंड भाखड़ नांगला बांध सतलुज नदी पर स्थित है, ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। और पंजाब हिमाचल प्रदेश की सीमा पर स्थित एक बहुउद्देशीय परियोजना है। पंजाब और हिमाचल, पंजाब प्लस हिमाचल प्रदेश की सीमा पर स्थित एक ये विशाल बहुउद्देशीय परियोजना है। प्रश्न नंबर 30 है नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। तो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स नाथुला दर्रा जो है सिक्किम में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। जो भारत को तिब्बत और चीन से जोड़ता है, ये भारत को किससे जोड़ता है? तिब्बत और चीन से जोड़ने का ये काम करता है, तिब्बत प्लस चाइना। प्रश्न नंबर 31 है भारत में सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिल, गुजरात। तो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स इसका गुजरात राज्य जो है, ऑप्शन नंबर सी भारत की सबसे लंबी समुद्र तट रेखा वाला राज्य है। ये इधर आप देखते हैं गुजरात है, ये भारत की सबसे लंबी समुद्री तट रेखा वाला राज्य है। प्रश्न नंबर 32 है शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, शरावती। तो फ्रेंड्स सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी कावेरी नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात स्थित है। और ये कहां पर है? तो फ्रेंड्स ये है हमारा कर्नाटक में। 33 है नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, महानदी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कृष्णा नदी पर स्थित है नागार्जुन सागर बांध और आंध्र प्रदेश तेलंगाना की सीमा पर यह स्थित है। कृष्णा नदी पर आंध्र प्रदेश पर तेलंगाना सीमा पर है। अगला प्रश्न है भारत का कौन सा राज्य तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? ऑप्शन है मिजोरम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी त्रिपुरा तीनों ओर से बांग्लादेश राज्य से घिरा हुआ राज्य है। प्रश्न नंबर 35 है भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सहारा, गोबी, थार, अटाकामा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी थार मरुस्थल भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है और ये राजस्थान राज्य में है। कहां पर है फ्रेंड्स? ये राजस्थान राज्य में है, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है। प्रश्न नंबर 36 है चिल्का झील भारत के किस राज्य में है? ऑप्शन है ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिल, केरल। तो आप सभी जानते हैं चिल्का झील उड़ीसा राज्य में स्थित है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। 37 निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में गिरती है? गंगा, नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा। तो सही उत्तर है फ्रेंड्स नर्मदा और तापी। ये नदियां भ्रंश घाटी से होकर तो निकलती हैं, नर्मदा और तापी नदी हैं, ये भ्रंश घाटी से होकर निकलती हैं और फ्रेंड्स ये पश्चिम की ओर बहने वाली हैं और पश्चिम की ओर बहती हैं और इसके बाद में अरब सागर में जाकर गिरती हैं, नर्मदा और तापी नदी। प्रश्न नंबर 38 है जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? शरावती, कावेरी, नर्मदा, कृष्णा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए शरावती नदी पर स्थित है। और कहां है? तो ये फ्रेंड्स कर्नाटक में है। 39 है भारत के किस राज्य में वन क्षेत्र का प्रतिशत सबसे अधिक है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश या छत्तीसगढ़। तो सही उत्तर है फ्रेंड्स प्रतिशत के आधार पर मिजोरम राज्य में सर्वाधिक वन है, लेकिन अगर बात हम करें कुल क्षेत्रफल के आधार पर, अगर क्षेत्रफल के एरिया के आधार पर बात करें तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वन हो जाते हैं एमपी में। तो एमपी में तो क्षेत्रफल के आधार पर और प्रतिशत में मिजोरम के।
मिजोरम में सर्वाधिक वन है। प्रश्न नंबर 40 है, कावेरी नदी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच मुख्य रूप से है? केरल और कर्नाटक, तमिलनाडु कर्नाटक, आंध्र प्रदेश तमिलनाडु, महाराष्ट्र और कर्नाटक। तो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड, कावेरी नदी जल विवाद जो है ये मुख्य रूप से कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच है। तो फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच है। नंबर 41 है, अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम कहाँ होता है जहां से इसे गंगा का नाम मिलता है? ऑप्शन है रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग, कर्णप्रयाग या हरिद्वार। तो प्रश्न नंबर 41 का सही उत्तर हो जाएगा देवप्रयाग अलकनंदा में। प्रश्न नंबर 42 है, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु कौन सी पहाड़ियां हैं? अन्नामलाई की पहाड़ियां, नीलीगिरी की पहाड़ियां, कार्डमम की पहाड़ियां या पालनी की पहाड़ियां। तो प्रश्न नंबर 42 का सही उत्तर है फ्रेंड्स नीलीगिरी की पहाड़ियां। ऑप्शन नंबर बी हमारा ठीक हो जाएगा। भारत और पश्चिमी घाट को पूर्वी घाट का मिलन स्थल से मिलाती है। प्रश्न नंबर 43 है, भारत का सबसे बड़ा प्रशासनिक द्वीप समूह कौन सा है? लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, दमन द्वीप या माजुली। तो प्रश्न नंबर 43 का सही उत्तर फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी अंडमान निकोबार द्वीप समूह क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। प्रश्न नंबर 44 है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप रिवर आइलैंड माजुली किस नदी पर है? ऑप्शन है गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, सिंधु। तो 44 नंबर का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी ब्रह्मपुत्र नदी। प्रश्न नंबर 45 है, चाय के उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? पश्चिम बंगाल, केरल, असम, तमिलनाडु। तो 45 नंबर का सही उत्तर है फ्रेंड असम, ऑप्शन नंबर सी। असम भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य है। प्रश्न नंबर 46 है, कॉफी के उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य कौन सा है? केरल, तमिल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। तो 46 नंबर का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक। भारत की कुल कॉफी का अधिकांश भाग अकेले कर्नाटक राज्य ही उत्पादित करता है। नंबर 47 है, भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है? झारखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश, गुजरात। तो फ्रेंड सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी ओडिशा राज्य। प्रश्न नंबर 48 है, खेतड़ी जो कि राजस्थान में स्थित है किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है लोहा, कोयला, तांबा, सोना। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी तांबा और ये प्राचीन काल से ही फ्रेंड्स प्रसिद्ध है। प्रश्न नंबर 49 है, भारत में झूम कृषि मुख्य रूप से किस क्षेत्र में की जाती है? उत्तर पूर्वी भारत, पश्चिमी घाट, थार मरुस्थल, तटीय मैदान। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए उत्तर पूर्वी भारत। और उत्तर पूर्वी भारत में भी पहाड़ी राज्यों में जैसे असम, नागालैंड आदि में जनजातियों के द्वारा जंगलों को साफ सुथरा करके झूम कृषि की जाती है। प्रश्न नंबर 50 है, बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी? ऑप्शन है जर्मनी, ब्रिटेन, सोवियत संघ, रूस, अमेरिका। तो सही उत्तर है फ्रेंड्स झारखंड में स्थित है बोकारो स्टील प्लांट और इसकी स्थापना सोवियत संघ यानी रूस के द्वारा रूस के सहयोग से की गई थी। कहां पर स्थित है फ्रेंड्स? तो ये है झारखंड, झारखंड में ये स्थित है। 51 है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, एशिया, यूरोप। तो फ्रेंड्स सही उत्तर है एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्षेत्रफल और जनसंख्या देखिए एरिया में भी और साथ ही जनसंख्या में भी ये सबसे बड़ा विश्व का महाद्वीप है। प्रश्न नंबर 52 है, विश्व का सबसे गहरा महासागरीय गर्त कौन सा है? प्यूर्टो रिको गर्त, सुंडा, मेरियाना या टोंगा। तो ऑप्शन नंबर सी 52 का सही हो जाएगा। मेरियाना गर्त सबसे गहरा महासागरीय गर्त है और इसकी अगर गहराई की बात करें फ्रेंड तो लगभग 11,034 मीटर इसकी गहराई है। स्वेज नहर किन दो सागरों को आपस में जोड़ती है? लाल सागर और भूमध्य सागर, काला सागर और भूमध्य सागर, अरब सागर और लाल सागर, कैस्पियन सागर और काला सागर। तो फ्रेंड्स 53 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। प्रश्न नंबर 54 है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? अमेजन नदी, नील नदी, यांगत्जे नदी, मिसिसिपी नदी। तो अफ्रीका में बहने वाली नदी है फ्रेंड्स नील नदी जो कि विश्व की सबसे लंबी नदी है। कहां पर बहती है? अफ्रीका में। तो ये भी आपको
ध्यान रखना है। 55 है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? गोबी, सहारा, कालाहारी, अटाकामा। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है और ये अफ्रीका महाद्वीप का है। और साथ ही फ्रेंड्स ये सबसे गर्म भी है, सबसे गर्म मरुस्थल भी है। प्रश्न नंबर है 56, किस महाद्वीप को अंध महाद्वीप कहा जाता है? एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका या दक्षिण अमेरिका। प्रश्न नंबर 56 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अफ्रीका महाद्वीप को अंध महाद्वीप भी कहा जाता है, क्योंकि अफ्रीका महाद्वीप को उसकी आर्थिक, शैक्षणिक, सामाजिक पिछड़ेपन के कारण लंबे समय तक अंध महाद्वीप कहा जाता रहा है, क्योंकि वो पिछड़ापन रहा था अपनी आर्थिकी को लेकर, शैक्षणिक को लेकर, सामाजिक पिछड़ेपन आदि का शिकार रहा, इसलिए इसको अंध महाद्वीप कहा जाता है। नंबर 57, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? ऑप्शन है शनि, बृहस्पति, पृथ्वी या मंगल। तो 57 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, बृहस्पति। प्रश्न नंबर, और ये बड़ा होने के साथ साथ भारी भी है। प्रश्न नंबर 58 है, सौर मंडल का सबसे चमकीला और गर्म ग्रह कौन सा है जिसे भोर का तारा भी कहते हैं? बुध, शुक्र, मंगल, शनि। तो इसका सही उत्तर है शुक्र, ऑप्शन नंबर बी। और शुक्र जो है, ये शुक्र ग्रह घने वायुमंडल के कारण सबसे गर्म और चमकीला ग्रह माना जाता है, इसे भोर या सांझ का तारा भी कहते हैं। प्रश्न नंबर 59 है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा इंटरनेशनल डेटलाइन किस देशांतर को कहा जाता है? 0 डिग्री देशांतर, 90 डिग्री पूर्वी देशांतर, 180 डिग्री देशांतर, 45 डिग्री पश्चिमी देशांतर। तो फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 59 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है, जहां से तिथियों में परिवर्तन होता है, डेट में परिवर्तन हमें देखने को मिलता है। नंबर 60 है, ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? ऑप्शन नंबर है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फेयर। फ्रेंड्स ये आपको इंग्लिश में भी नाम ध्यान रखने, क्योंकि अंग्रेजी में भी नाम कई बार आ जाते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो ओजोन परत समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है, और जो सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों से ये हमारी रक्षा करती है। 61 वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑर्गन। तो सही उत्तर है फ्रेंड्स, वायुमंडल में 78%, 78% नाइट्रोजन गैस पाई जाती है सबसे ज्यादा। प्रश्न नंबर 62, विश्व का सबसे ऊंचा जल प्रपात वाटरफॉल कौन सा है? नियाग्रा, एंजल, विक्टोरिया या जोग। तो सही उत्तर है वेनेजुएला में स्थित है एंजल जलप्रपात। कहां पर स्थित है फ्रेंड्स? वेनेजुएला में। वेनेजुएला में स्थित है एंजल जलप्रपात, ये विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। 63 भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किस ज्वालामुखी को कहा जाता है? एटना, स्ट्रोम्बोली, विसुवियस या कोटोपैक्सी। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, स्ट्रोम्बोली को कहा जाता है। स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी में लगातार विस्फोट से आसपास के क्षेत्र में प्रकाशन रहता है, इसमें लगातार विस्फोट होता रहता है। एक्टिव वोल्केनो है, यानी सक्रिय ज्वालामुखी है, तो जब लगातार इसमें विस्फोट होता रहता है फ्रेंड, तो इसमें आसपास का जो क्षेत्र है वो प्रकाशमान रहता है, प्रकाश रहता है, इसलिए इसको प्रकाश स्तंभ भी जाता है। और फ्रेंड्स जो सक्रिय ज्वालामुखी होता है उसमें अक्सर उद्गार होता रहता है, और जो प्रसुप्त होते हैं उसमें कभी कभी होता है, और जो बिल्कुल सुप्त है, शांत हो गए हैं, तो उनमें बहुत लंबे समय से उद्गार नहीं हुआ है। तो ये 3 प्रकार के ज्वालामुखी भी होते हैं। प्रश्न नंबर 64 है, रॉकीज, एंडीज, एटलस और हिमालय किस प्रकार के पर्वत हैं? ब्लॉक पर्वत हैं, अवशिष्ट पर्वत हैं, वलित पर्वत हैं या ज्वालामुखी पर्वत हैं। तो फ्रेंड्स ये सभी मोड़दार और वलित पर्वत हैं। तो ये सभी मोड़दार और वलित पर्वत के उदाहरण हैं। कि सबसे बड़ा खारे पानी की झील कौन सी है? सुपीरियर झील, कैसिपियन सागर, बेकाल झील या मृत सागर। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, कैसिपियन सागर जो है ये विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। प्रश्न नंबर 66, विश्व का सबसे गहरा झील कौन सी है? बेकाल, मिशिगन, टॉगनिका, विक्टोरिया झील। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बेकाल झील विश्व की सबसे गहरी पानी की झील है। और फ्रेंड्स ये साइबेरियन, रूस के साइबेरिया क्षेत्र में स्थित है। नंबर 67 है, नियाग्रा जलप्रपात किन 2 झीलों के बीच स्थित है? ह्यूरन और ओंटारियो, इरी और ओंटारियो, सुपीरियर और मिशिगन, इरी और ह्यूरन। तो प्रश्न नंबर 67 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर
बी इरी और ओंटारियो। नियाग्रा जलप्रपात उत्तरी अमेरिका और इरी ओंटारियो झील के मध्य है। प्रश्न नंबर 68 है, ग्रैंड कैनियन किस नदी पर स्थित है? मिसिसिपी, कोलोराडो, अमेजन, हडसन। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, कोलोराडो। नंबर 69 है, स्वाना घास के मैदान मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं? अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, दक्षिण अमेरिका। तो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए, अफ्रीका। प्रश्न नंबर 70 है, पिग्मी जनजाति किस नदी बेसिन के घने जंगलों में निवास करती है? अमेजन, कांगो, गंगा, मिसिसिपी। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, कांगो बेसिन में। और मध्य अफ्रीका में कांगो बेसिन में वर्षा वनों में रहने वाली एक छोटे कद की फ्रेंड्स ये प्रजाति होती है, जनजाति। प्रश्न नंबर 71 है, संसार की छत किसे कहा जाता है? पामीर का पठार, तिब्बत का पठार, अरावली पर्वत, सतपुड़ा हिल्स। सही उत्तर है पामीर के पठार को उसकी अत्यधिक ऊंचाई के कारण संसार की छत कहा जाता है। प्रश्न नंबर 72 है, किस देश को उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है? नॉर्वे, जापान, ब्रिटेन, भारत। आप सभी जानते हैं जापान को उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है। प्रश्न नंबर 73 है, मध्य रात्रि के सूर्य का देश किसे कहा जाता है? स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क, आइसलैंड। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, नॉर्वे। 74 है, ग्रेट बैरियर रीफ किस देश के तट के पास स्थित है? भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका। सही उत्तर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया। यह ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर स्थित है, विश्व की सबसे बड़ी मूंगा चट्टान है, यहाँ पर ये ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है। 75 है, हजार झीलों की भूमि किसे कहते हैं? फिनलैंड, स्वीडन, कनाडा, आयरलैंड। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, यूरोप के फिनलैंड को। प्रश्न नंबर 76 है, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? माउंट किलिमंजारो, माउंट केनिया, माउंट एंकागोवा, माउंट एवरेस्ट। सही उत्तर हो जाएगा तंजानिया में स्थित है माउंट किलिमंजारो। माउंट किलिमंजारो तंजानिया में स्थित है और अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। नंबर 77 है, सफेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है? थाईलैंड, लाओस, केन्या, श्रीलंका। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, थाईलैंड। प्रश्न नंबर 78 है, पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? ऑप्शन है प्रशांत महासागर से अटलांटिक महासागर को, हिंद महासागर से प्रशांत महासागर को, अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर को, आर्कटिक से प्रशांत महासागर को। 78 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से। प्रश्न नंबर 79 है, यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन है राइन, डैन्यूब, वोल्गा, टेम्स नदी। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, वोल्गा नदी। प्रश्न नंबर 80 है, डिएगो गोर्सिया द्वीप किस महासागर में स्थित है? प्रशांत, हिंद, अटलांटिक, आर्कटिक। तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर बी, हिंद महासागर। 81 उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम के सीमित भंडार पाए जाते हैं? बांदा, हमीरपुर, ललितपुर, झांसी। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश के ललितपुर में यूरेनियम भंडार पाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 42 है, सेला नृत्य या कर्मा नृत्य उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? बुंदेलखंड, पूर्वांचल, सोनभद्र, ब्रज क्षेत्र। तो सही उत्तर हो जाएगा 82 का ऑप्शन नंबर सी, कर्मा लोक नृत्य सोनभद्र का प्रमुख लोक नृत्य है और ये आदिवासियों के द्वारा किया जाता है। नंबर 83 है, उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा क्या है? केवल हिंदी, हिंदी उर्दू, संस्कृत हिंदी, अवधी और भोजपुरी। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिंदी और उर्दू। और फ्रेंड्स प्रथम राजकीय भाषा हिंदी को 1947 में और द्वितीय राजकीय भाषा उर्दू को 1989 में स्वीकार किया गया था। प्रश्न नंबर 84, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? बलिया, शामली, सोनभद्र, सहारनपुर। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, बलिया। 85, गोविंद वल्लभ पंत सागर कृत्रिम झील कहाँ स्थित है? वाराणसी, सोनभद्र, मिर्जापुर, बुलंदशहर। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, सोनभद्र। और यह सोनभद्र जिले में रिहंद नदी पर बने रिहंद बांध के पीछे सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। प्रश्न नंबर 86 है, उत्तर प्रदेश में मिट्टी के खिलौनों के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? मेरठ, आगरा, गोरखपुर, सहारनपुर। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, गोरखपुर। 87 है, उत्तर प्रदेश के किस जिले को इत्र नगरी कहा जाता है? कन्नौज, जौनपुर, रमेपुर, लखनऊ। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, कन्नौज।
प्रश्न नंबर 88 है, गंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले से प्रवेश करती है? ऑप्शन है सहारनपुर, बिजनौर, मेरठ, गाजीपुर। तो गंगा नदी उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले से प्रवेश करती है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और बलिया जिले से बाहर निकल जाती है, एग्जिट हो जाती है, बलिया जिले से एग्जिट एग्जिट इसकी बलिया जिले से होती है। नंबर 89 है, यमुना नदी गंगा में किस स्थान पर आकर मिलती है? वाराणसी, हरिद्वार, प्रयागराज, कानपुर। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी प्रयागराज। त्रिवेणी संगम प्रयागराज में गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का मिलन होता है। प्रश्न नंबर 90 है, उत्तर प्रदेश के किस भाग में मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है? पूर्वी भाग में, पश्चिमी भाग में, उत्तरी भाग में या फिर बुंदेलखंड क्षेत्र में? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी पश्चिमी भाग, मथुरा आगरा वाले क्षेत्र में पाई जाती है। राजस्थान की सीमा से लगे हैं पश्चिमी जिले जैसे मथुरा, आगरा, कुछ मरुस्थलीय लक्षण वाली रेतीली मिट्टी यहीं पर पाई जाती है। नंबर 91 है, कथक नृत्य का संबंध किस राज्य से? केरल, तमिल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश। तो इसका सही उत्तर है फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश। प्रश्न नंबर 92 है, भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? दुधवा, काजीरंगा, हेलिस या गिर राष्ट्रीय उद्यान? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हेलिस राष्ट्रीय उद्यान, या जिसको हिमिस राष्ट्रीय उद्यान भी कहा जाता है। वर्तमान में जिम कॉर्बेट के नाम से इसको जाना जाता है। प्रश्न नंबर 93 है, लोकटक झील कहाँ स्थित है जिस पर तैरता हुआ नेशनल पार्क है? असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम। तो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स इसका ऑप्शन नंबर बी मणिपुर। प्रश्न नंबर 94 है, सूरत किस नदी के किनारे स्थित है? नर्मदा, तापी या ताप्ती, साबरमती, महानदी? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी गुजरात का प्रसिद्ध शहर है सूरत और ये तापी नदी के किनारे स्थित है। प्रश्न नंबर 95 है, नासिक किस नदी के तट पर स्थित है जहां कुंभ मेला लगता है? कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, महानदी? तो इसका सही उत्तर है महाराष्ट्र का नासिक शहर गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। प्रश्न नंबर 96 है, विश्व का सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक कौन सा है? भारत, चीन, अमेरिका, जापान? तो सही उत्तर है चीन विश्व में सीमेंट और कच्चे लोहे के उत्पादन में सबसे पहले स्थान पर आता है। नंबर 97 झीलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? लिम्नोलॉजी, पोटोमोलॉजी, टोपोलॉजी, हाइड्रोलॉजी? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए लिम्नोलॉजी। प्रश्न नंबर 98 ज्वालामुखी की पिलायनुमा मुख को क्या कहा जाता है? सिंडर, क्रेटर, काल्डेरा, नली? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी ज्वालामुखी के शीर्ष पर जो स्थित कीप या प्याले जैसी आकृति होती है ना उसको फ्रेंड्स कहा जाता है क्रेटर। प्रश्न नंबर 99 है, भूकंप की तीव्रता मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? बैरोमीटर, हाइग्रोमीटर, सिस्मोग्राफ, पॉलीग्राफ? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी सिस्मोग्राफ। प्रश्न नंबर 100 है, विश्व का सबसे बड़ा चाय निर्यातक देश वर्तमान में कौन सा है? ऑप्शन भारत, चीन, केन्या, श्रीलंका? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चाइना। चाइना जो है विश्व का सबसे बड़ा चाय का निर्यातक और उत्पादक देश दोनों है। 101 है, मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? कांगो, लिम्पोपो, नाइजर, जाम्बेजी? तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। प्रश्न नंबर 102 है, ग्रेट सॉल्ट लेक कहाँ स्थित है? रूस, यूएसए, तुर्की, कनाडा? तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी यूएसए। नंबर 103 है, संसार का सबसे व्यस्त समुद्री व्यापारिक मार्ग कौन सा है? उत्तरी अटलांटिक महासागरीय मार्ग, सुएज नहर मार्ग, पनामा नहर मार्ग, प्रशांत महासागरीय मार्ग? तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए उत्तरी अटलांटिक महासागरीय मार्ग। प्रश्न नंबर 104 है, भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन है एम.एस. स्वामीनाथन, वर्गीज कुरियन, सेम पित्रोदा, बाबा आमटे? तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर वर्गीज कुरियन। 105 है, गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? ऑप्शन है टमाटर, झींगा प्याज, झींगा या प्याज उत्पादन, मांस उत्पादन, गुलाब फूल? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी झींगा या प्याज उत्पादन, दोनों से इसका संबंध है, झींगा मछली और प्याज। प्रश्न नंबर 106 है, भारत का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना कहाँ है? डिगबोई असम, जामनगर, मथुरा, ट्राम्पे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी जामनगर, गुजरात। 107 है, नीली क्रांति का संबंध किससे है? मत्स्य उत्पादन, दुग्ध उत्पादन, तिलहन उत्पादन,
खाद्यान्न उत्पादन। सही उत्तर हो जाएगा नीली क्रांति का संबंध फ्रेंड मत्स्य उत्पादन से है। प्रश्न नंबर 108 है, भारत का प्रथम तेल कूप कहाँ खोदा गया था? बॉम्बे, अंकलेश्वर, डिगबोई, नहर कटिया। तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर सी, डिगबोई। प्रश्न नंबर 109 है, पोंग बांध किस नदी पर बनाया गया है? रावी, व्यास, चिनाब, झेलम। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, व्यास नदी पर, हिमाचल प्रदेश में है। जैसे निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती बल्कि एस्चुरी या ज्वारंदमुख बनाती है? गोदावरी, महानदी, ताप्ती, कृष्णा। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, तापी नदी। नर्मदा और तापी नदियां कठोर चट्टानों से बहने के कारण अवसाद नहीं हिलाती, इसलिए ये डेल्टा की जगह एस्चुरी बनाती हैं। अवसाद से डेल्टा बनता है लेकिन ये एस्चुरी बनाती हैं। तो आज हमने 110 क्वेश्चनों को लेकर चर्चा की। आप इनको एक बार अवश्य देखें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।